अरे क्या कर रही हैं आप? कुत्ते जाती हैं? छोड़ दीजिए मुझे। पागल हो गई हैं? जानती हैं आत्महत्या पाप है। पाप क्या है और पुण्य क्या है ये सब मुझे आपसे देखने की जरूरत नहीं। छोड़ दीजिए मुझे। मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। आइए इस तरफ। आप कौन होते मेरे रास्ता रोकने वाले? मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है और आप उसे इतनी आसानी से खो देना चाहती हैं। आखिर क्यों? जब सब कुछ खत्म हो चुका हो तो फिर जीने का फायदा है क्या? जी कर देखने में नुकसान भी क्या है? आज आप अपनी जिंदगी को सुनी रात का दिया समझती हैं। हो सकता है वही कल की मुस्कुराती सुबह की किरण हो जाए। चलिए उठिए। कुछ बोली? इतनी देर के बाद ये कुछ बोली है, तुमने कुछ सुना? लगता है इन्हें अभी तक मौत के अंधेरे की तलाश है। तो चलो इन्हें रोशनी में ले चलते हैं। पुलिस एक ही झटके में दिमाग रोशन कर देगी इनका। चलो मैं कपड़े बदल के आता हूँ। शंकर, शंकर, अगर मुझे इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना होता तो मैं इन्हें यहाँ लेकर आता क्यों? तो आप ही बताइए वकील साहब, क्या किया जाए? ना तो ये, अरे ये क्या कर रही हो? ये कोई मेहमान नहीं कि झट से खातिरदारी शुरू कर दी। ये मुजरिम है, मुजरिम। जानती हो फ्री एंट्री में जान देना कितना बड़ा जुर्म है? नहीं जानती ना? वकील साहब, आप ही मेरी बीवी को बता दीजिए, आप इसे कौन सी दफा में अंदर कर सकते हैं? तुम चुप रहो जी। घंटे भर से देख रही हूँ बकबक किए जा रहे हो। तुम क्या जानो किसी का दुख दर्द? देखिए, आप घबराइए नहीं। यहाँ कोई पराया नहीं। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या नाम है आपका? नाम नमिता। डैडी मम्मी प्यार से कहा करते थे निम्मी। दुनिया में किसी चीज की कमी न थी, न दौलत की, न प्यार की। माँ बाप की अकेली संतान, ढेर सारी दौलत, इतना प्यार, इतनी ममता, इतना सब कुछ जीवन में मिला कि कोई तमन्ना ही बाकी न रही। शायद इसलिए मेरी खुशियों पर नजर लग गई। मम्मी डैडी। क्या हुआ आपकी डैडी मम्मी को? कार के एक्सीडेंट में न डैडी रहे न मम्मी। रह गई ये बदनसीब निम्मी, जो आज भी अपने उस खोए हुए प्यार और लुटी हुई ममता की तलाश में भटक रही है और ना जाने कब तक भटकती रहेगी। मुझे मर जाने दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ। देखिए, आप फ्री एंट्री लेकर दुनिया में आ तो सकती हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए जब तक ऊपर वाले का दरवाजा नहीं खुलता आपको एंट्री नहीं मिल सकती। इसलिए आप ऐसा कीजिए, आप चाय पीजिए और सब कुछ भूल जाइए। बहुत कोशिश करती हूँ भूल जाने की, मगर जिंदगी का सूरापन कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि सोचती हूँ। ज्यादा सोचना भी तो अच्छा नहीं। चाय पी लीजिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अभी चाय बनाओ। आपने कभी बैंगन का मुरब्बा खाया है? जी नहीं खाया? अगर आप इस शहर में रही और मुलाकात होती रही तो एक न एक दिन आपको जरूर खिलाऊंगा। दिल और दिमाग के लिए ये बहुत ताकत की चीज है। एक बात पूछूं? पूछिए। अगर कोई गूंगा है और वो किसी दुकान पर कैंची खरीदने के लिए जाए तो कैसे मांगेगा? ऐसे। अगर कोई अंधा है और उसे कैंची की जरूरत हो तो? मैं तो भूल ही गई थी। अंधा बोल तो सकता है ना? इस हंसी में कितनी अच्छी लगती हैं आप। आपने कभी अनार के दाने देखे? आपके दांत बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। गाड़ी रोकिए। क्यों? मैं कहती हूँ गाड़ी रोकिए। देखिए, मेरा मतलब नहीं था कि आप नाराज हो जाएं। गाड़ी रोकिए। आपने कभी गिरगिट देखी? नहीं ना? अगर मैं शहर में रही और हमारी मुलाकात होती रही तो एक दिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। बाय। मिस्टर एंटोनी
गोंसाल्विस, अरे वहाँ कहाँ चले, यहाँ आएगी सरकार। वेरी सॉरी मुंशी आशिक हुसैन। दिलदार मुंशी आशिक हुसैन दिलदार। हम समझा तुम सोता, इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। सरकारी वकील साहब हैं अंदर? अरे वो तो है अंदर, मगर मैं पूछ सकता हूँ आपका चश्मे का नंबर? अरे नंबर और अंदर क्या काफिया मिला है। अरे अब तो मैं आपको पूरी गजल सुना सकता हूँ। आइए बैठिए प्लीज प्लीज। अरे हम कहें और आप लोग बैठे। अरे बैठिए सरकार बैठिए। क्या पीजिएगा, क्या पीजिएगा, गरम शरबत या ठंडी चाय? नो मिस्टर मुंशी, हम तो ओनली अपनी बीवी के मर्डर केस के कनेक्शन में सरकारी वकील को मिलना चाहता था, अगर आपका मेहरबानी हो जाए। अरे मेहरबानी तो आपकी है सरकार, क्या आप मेरी फुर्सत में आए? आज पहले मेरे शेर सुनिए। मिस्टर मुंशी, आप तो जानता कि आपका ये उर्दू पोएट्री इस क्रिश्चियन की समझ से बाहर है। अरे साहिब समझता हूँ, तभी तो आपको समझाने के अंदाज में अर्ज किया है जनाब कि चंद घड़ियां यानी कि सम वॉचेस निशात की चुनकर यानी कि पिकअप करके मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। वेरी सैड तुमसे मिलना यानी कि आई मीट यू, खुशी की बात सही वेरी ग्लैड, मगर तुमसे मिलकर उदास रहता हूँ। वेरी सैड। मैं अभी आता हूँ। अरे साहेब ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं, अच्छों की हालत हो गई। आगे सुनिए आप। तो जनाब बुलबुलो डोंट क्राई। अरे बैठो भाई। मिस्टर मुंशी, तुम हमारा ये पेपर सरकारी वकील तक पहुंचा दो तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपके पास। नो चांस, बहुत बिजी है सरकार। तो मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर गॉड होगा। देखिए इस वक्त सरकार अपने साहिबजादे यानी के छोटे वकील साहिब के साथ एक बड़े मसले यानी के प्रॉब्लम के ऊपर गौर फरमा रहे हैं, यानी के डिस्कसिंग। सिचुएशन काफी गंभीर है। आप भी उलझ गए ना आखिर? बात आखिर की ही है बरखुरदार। चाल तो तुमने चल दी, लेकिन ये नहीं सोचा कि तुम्हारा बनेगा क्या। ये गया तुम्हारा घोड़ा। तो ये गया आपका फिला। सोच समझ कर चाल चला करो वकील साहब। ये कोर्ट में छोटे मोटे केस जीत लेना और बात है, और हमसे शतरंज की बाजी जीत लेना और बात। ये बचाइए अपनी रानी। रानी? अरे भाई चाल चलो। डैडी, आपने कभी क्रिकेट देखी है? बात बदलकर कोई और चक्कर देना चाहते हो? ये ना भूलो कि हम तुम्हारे बाप हैं। और मेरा भी आप दोनों से कोई रिश्ता है, ये शायद आप लोग भूल ही गए हैं। अरे कैसी बातें करती हो शांति। आजकल के जमाने में एक बेटा अपनी माँ को भूल सकता है। डैडी। ठीक ही तो कह रहा हूँ, लेकिन एक पति अपनी पत्नी को भूलने की भूल कभी नहीं कर सकता। वैसे देखो ना शांति, तुम्हारे बेटे की रानी किस मुसीबत में फंस गई है। भाड़ में जाए आपकी ये रानी और राजे। आपकी ये नौकरानी 6 बार टेबल पे खाना लगा चुकी है और अब आखिरी बार बुलाने आई है। बस माँ, ये बाजी खत्म कर लें। चलिए डैडी, अपना घोड़ा हटाइए, मेरे रास्ते में है। जनाब गोंसाल्विस साहब, एक गिलास पानी और